हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं अवनीश तिवारी क्लासेस सीधी। आज ये हमारा एडवांस मैथ का नया चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक, अब देखिए, इस चैप्टर को आप हम सब स्कूल लाइफ में पढ़े होते हैं। आपका 10th क्लास में है, 11th में, 12th में आपको मिलता है। अगर मैथ से आप आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं, बीएससी, ग्रेजुएशन वगैरह, उसमें भी मिलता है। तो वही चीजें हैं, अलग कुछ भी नहीं है। जो ध्यान से पढ़े होंगे उनको पता होगा सारी चीजें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है आपका, पहली चीज तो हमें समकोण के बेस पे ही सारी चीजें करनी होती हैं, सॉल्व करनी होती हैं। कुछ चीजें लिख लिए हैं ताकि आपका वीडियो बड़ा ना हो, क्लास लंबी ना हो, और कुछ चीजें हम यहीं पे लिख कर बताएंगे। आपको बस ध्यान से समझना है पूरे कॉन्सेप्ट को। पहली चीज तो इनको नोट करिए। ये आपका देखिए समकोण त्रिभुज में ये जो समकोण त्रिभुज बना है, ठीक, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपका ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो एक लाइन सबसे मेन चीज, और यहाँ पे आपका क्या है, थीटा लिया गया है। यहाँ पे क्या लिया गया है, थीटा। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा ये हमेशा क्या होती है, लंब होती है। इसी में एक और लाइन लिखिए कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो आप लिख लीजिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। देखिए, इस चीज को, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस आता है इसी पे डिपेंड होता है, इसी चैप्टर पे डिपेंड होता है। तो अगर आपसे ये चैप्टर बनेगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, तभी वो चैप्टर भी आपको समझ में आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसी का उल्टा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और इसी का उल्टा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार, और इसी का उल्टा कॉट थीटा इक्वल होता है आधार बटे लंब। इसको याद रखने के लिए एक स्कूल लाइफ में हम सब याद किए हैं, और आपको भी अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो बताया जाता है। एक है ट्रिक लाल बटे कक्का, मीन्स LAL अपॉन KKA इक्वल KKA अपॉन LAL। अब देखिए ये क्या है, पहले हम कहां से स्टार्ट किए हैं, साइन से। साइन का लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। फिर कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये वाला फॉलो हुआ, इक्वल किधर, आप उधर जाइए। कॉसेक थीटा इक्वल कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा इक्वल कर्ण बटे लंब। के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब।
सेक थीटा इक्वल कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ए का मतलब आधार। कॉट थीटा इक्वल आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसको आप लिख लीजिए और इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि आगे यही सब चीजें यूज होगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने व्युत्क्रम के कॉन्सेप्ट में, और 3 सर्वसमीकाएं होती हैं उनको हमें समझना है, ठीक है। तो आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, और अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो पीछे जाके नोट कर लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना व्युत्क्रम का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्युत्क्रम कॉन्सेप्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। फार्मूले ही हैं, वो भी आपको याद ही करने पड़ेंगे, और कुछ भी नहीं है नया। जैसे देखिए, जो ये व्युत्क्रम कॉन्सेप्ट है ये क्या है। जैसे पहला आपको दिया गया है क्या, साइन थीटा। जैसे क्या दे दिया गया है, साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक। और सेम इसी तरह से उल्टा कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। फिर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। तो अब इसी को हम इसका उल्टा लिख सकते हैं, कैसे, देखिए, कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम इसको उल्टा लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा था, उसी तरीके से कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखे थे। कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, इसी तरीके से इसका उल्टा सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा को ही एक तरह से और लिखा जाता है, और सेम वैसे ही कॉट थीटा का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे टेन थीटा है तो इसका क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉट थीटा का क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब ये आता कहां से है, ये समझने के लिए अगर आपको जानना है तो बता देते हैं। देखिए, जैसे यहां पे आपका टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा है, इसी का उल्टा ये हुआ है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो जब ये टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, 1 अपॉन 2 होल अपॉन 3 अपॉन 4। तो ये 4 वाला पार्ट इसके साथ इंटू होगा और ये इसके साथ, तो आपका ये कॉट थीटा का भी फार्मूला बन जाता है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे की चीजें करवाते हैं। तो दोस्तों, ये जितनी चीजें आज लिखाए हैं इसको आपको याद करना है। कल से बकायदा हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी समझेंगे। तो आपको ये फार्मूले याद करने हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज है क्वेश्चन में, ठीक है। जय हिंद।